इसका थोड़ी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पिछली क्लासेस में बात करके आए थे क्वांटम फिजिक्स में कॉम्पटन प्रभाव है किसकी बात की थी, कॉम्पटन इफेक्ट की। और कॉम्पटन का क्या प्रयोग या एक्सपेरिमेंट था उसकी बेसिक चीज़ें मैंने लिखवाई थी, थ्योरेटिकल बातें हमने बताई थी कि क्या कॉम्पटन प्रभाव होता है, कैसे कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया और क्या कॉम्पटन का क्या होता है आपके पास विस्थापन या जिसको हम क्या कहते हैं शिफ्ट। आज हम इस क्लास में डेरिवेशन करेंगे पहले कि कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्पटन विस्थापन का डेरिवेशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉम्पटन विस्थापन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या डिराइव द फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइए कॉम्पटन प्रभाव, हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पटन प्रभाव एवं कॉम्पटन प्रभाव एवं कॉम्पटन विस्थापन सूत्र एवं कॉम्पटन विस्थापन सूत्र एवं कॉम्पटन विस्थापन सूत्र की व्युत्पत्ति। कॉम्पटन प्रभाव एवं कॉम्पटन विस्थापन सूत्र की व्युत्पत्ति। कॉम्पटन इफेक्ट इंग्लिश में लगाइए हेडिंग, कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट डेरिवेशन या डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। हेडिंग लगाइए। इसके बाद देखिए जो मैं बना रहा हूँ वो बनाइए, उसके बाद सारी चीज़ें चलेंगी। आपतित फोटोन ये होता है आपके पास शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, आपतित फोटोन, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंटिंग फोटोन। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से होगा अपने पास ये होगा आपके पास प्रकीर्णित फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। क्या कहते हैं इसको, स्कैटर्ड फोटोन। अभी समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या इसको क्या कहते हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी E1 नाम दे देते हैं h न्यू, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E बराबर कितनी होती है, mc², शिथिल है तो m0c²। और इसका संवेग या मोमेंटम देखें तो फोटोन का होता है P1 h⁻c। इसकी एनर्जी की बात करें हम तो ये होगी m0c², और संवेग या मोमेंटम 0 हो गया। बनाते रहिए डायग्राम को साथ साथ।
यहाँ देखिए नाम दे दो इसको, E2 परिवर्तित हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू एच न्यू डैश, और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन कितना C। इधर देखिए तो हो जाएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और P इज इक्वल टू हो जाएगा चलेगा तो MV। ये एक्सिस रेखा कहते हैं इसको। यहाँ एंगल इस तरीके से इसकी गति को पाथ मानते हैं, ये एंगल मानते हैं फाई, और ये एंगल कितना मान लेते हैं थीटा। बनाइए डायग्राम अच्छे से बनाइए, इसी से पूरा डेरिवेशन होने वाला है, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से लेके चलिएगा मेरे बच्चों। बना लिया सबने। अब देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, होता क्या है वास्तव में। ये जो हम मान के चल रहे थे कि यहाँ से क्या आती है, एक्स किरण है, एक्स किरण या एक्स रेज आती हैं। एक्स रेज को हम क्या मान के चलते हैं, एक फोटोन की भांति कार्य करते हुए मानते हैं कि एक्स रेज जो आपके पास है वो ऊर्जा के पैकेट्स होती हैं, और ऊर्जा के पैकेट्स को हम किसके रूप में मान के चलते हैं, फोटोन। कि एक्सरे आती है, यहाँ टकराती है, तो टकराने वाला जो ग्रेफाइट ब्लॉक होता है, हम बताया था पहले, उस ग्रेफाइट ब्लॉक में मान लेते हैं कि शिथिलबद्ध क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकल समझने के लिए एक्सरे जो रेज थी उनको हम क्या लेके चल रहे हैं, एक फोटोन की तरह ऊर्जा पैकेट्स के रूप में या एनर्जी पैकेट्स के रूप में। ये यहाँ से चलते चलते इस पर टकराती है, शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन या क्या होता है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास। जैसे यहाँ से टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन इससे ऊर्जा लेगा, और ऊर्जा लेने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होके इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता, हमने इधर भेज दिया इसको, और जो फोटोन आ रहा था वो फोटोन भी टकरा के किसी भी डायरेक्शन में चला गया। अब इस फोटोन की जो ऊर्जा थी यहाँ से टकराने से इस फोटोन की ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई, और वो ऊर्जा कहाँ चली गई, इलेक्ट्रॉन के साथ चली गई आपके पास। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ थी, यहाँ लैम्डा थी, और फिर हम आगे कहते हैं कि बढ़ जाती है। बताया था ना कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, कि जब प्रकीर्णित या स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अब जब देखो न्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन लेमडा। अब इधर बढ़ गया अपने पास, तो ये हो गया सी अपॉन लेमडा डैश। लेमडा तो कम था, लेमडा डैश ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू कम हो गई। ये वैल्यू तो कम और ये वैल्यू क्या आपके पास ज़्यादा है मेरे बच्चों। भाई लेमडा कम होता है पहले, स्कैटरिंग के बाद तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बढ़ जाती है। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव में हम यही पढ़ के आए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ इसमें, कि पहले सी अपॉन न्यू का मतलब क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो सी अपॉन लेमडा तो वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि लेमडा कम था। अब ये लेमडा डैश हो गया ज़्यादा, तो लेमडा डैश का भाग लगेगा, तो ये वैल्यू न्यू की क्या होगी, कम। न्यू डैश कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि टक्कर के बाद या आफ्टर कोलिजन, यहाँ जैसे प्रकीर्णन या स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग के बाद जो फोटोन आता है, उस फोटोन से इस फोटोन की ऊर्जा या एनर्जी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और आपको स्थिति क्लियर दिख रही है, भी लेमडा है, पहले का ज़्यादा कम था, लेमडा कम था तो ये कम है अगर नीचे वाला, तो टोटल रिजल्ट क्या आता था, ज़्यादा आता था आपके पास। यहाँ देखें लेमडा बढ़ गया, तो लेमडा ज़्यादा है नीचे वाला, तो भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कम। तो ये वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा थी तो एनर्जी क्या थी, ज़्यादा। तो हम यहाँ से इतना समझे कि एक्स किरण के ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में, फोटोन के रूप में भेजते हैं, यहाँ शिथिलबद्ध या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टकराने के बाद देखो शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम जानते हैं m0c², समय है नहीं, मोमेंटम चल ही नहीं रहा, एक जगह स्थिर है। अब यहाँ चलेगा तो P इक्वल टू कितना हो गया, mv, एनर्जी इक्वल टू कितनी हो गई, mc²। इधर देखिए पहले E1 था, अब E1 में परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हो गया, कि कौन सा प्रभाव हुआ इसमें, कॉम्पटन प्रभाव, या कौन सा इफेक्ट हुआ मेरे बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम कहते हैं कि आपतित फोटोन या इंसिडेंटिंग फोटोन है, ये टकराते हैं शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन पे। टक्कर से फोटोन की ऊर्जा में कमी होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटते हैं, टूट के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन आ सकते हैं, ऊपर नीचे मान लिया हमने।
और इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ जो फोटोन आया वो खुद भी इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और उसे हम कहते हैं प्रकीर्णित फोटोन। जितनी ऊर्जा यहाँ फोटोन की थी उतनी ऊर्जा से यहाँ वाली ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ लैम्डा कम था, यहाँ लैम्डा क्या हो जाता, बढ़ जाता है। कहाँ से सीखा, कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट से हम सीख के आए। अब लैम्डा बढ़ गया तो न्यू डैश की वैल्यू ये ज़्यादा हो गया तो टोटल वैल्यू कम हो गई। ऊर्जा गई कहाँ, ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अलग करने के लिए ऊर्जा कम में आ गई आपके पास। तो इसको बना लो, इसी से ही तो मैं थ्योरी लिखने वाला हूँ जो अभी मैंने बोली, और जो थ्योरी लिखूंगा इसको देख देख के ही हम क्या करने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो लिखिए मेरे बच्चों इसमें कॉम्पटन प्रभाव का, ये बना लिया होगा सबने, कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण ज्ञात करने के लिए, कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण ज्ञात करने के लिए, कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण ज्ञात करने के लिए एक फोटोन कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण ज्ञात करने के लिए एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू, जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू, जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू तथा संवेग जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू तथा संवेग P1 इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, तथा संवेग P1 इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, तथा संवेग P1 इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी है, एच न्यू अपॉन सी है। फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट कंसिडर ए फोटोन ऑफ एनर्जी E1 equal to h nu, consider a photon of energy E1 equal to h nu, E1 equal to h nu, consider a photon of energy E1 equal to h nu and momentum P1 equal to h nu upon c, and momentum P1 equal to h nu upon c, and momentum P1 equal to h nu upon c। विराम आगे लिखिए, इसी लाइन से आगे लिखिए, विराम द्रव्यमान m नोट, विराम द्रव्यमान m नोट के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, विराम द्रव्यमान m नोट के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन, विराम द्रव्यमान m नोट के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन जिनका संवेग शून्य है, जिनका संवेग शून्य है तथा ऊर्जा E बराबर m नोट सी स्क्वायर है, तथा ऊर्जा E बराबर m नोट सी स्क्वायर है, तथा ऊर्जा E बराबर m नोट सी स्क्वायर है। कंसिडर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास एट रेस्ट m नोट, of mass at rest m naught, with momentum 0 and energy m naught c square, with momentum 0 and energy m naught c square, and energy m naught c square। इनके मध्य परस्पर टक्कर होती है, 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 इनके मध्य परस्पर, लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इनके मध्य परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ये लिख लीजिए, इनके मध्य परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। देयर इज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन these, there is elastic collision between these इस टक्कर से प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, इस टक्कर से प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 बराबर h न्यू डैश, इस टक्कर से प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E2 बराबर h न्यू डैश,
E2 बराबर एच न्यू डैश तथा संवेग P2 बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी तथा संवेग P2 बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी तथा संवेग P2 बराबर एच न्यू डैश अपॉन सी एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाता है ड्यू टू दिस कॉलिजन, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, ड्यू टू दिस कॉलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, ड्यू टू दिस कॉलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन आर E2 इक्वल टू एच न्यू डैश, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन आर E2 इक्वल टू एच न्यू डैश एंड P2 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी रेस्पेक्टिवली, P2 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी रेस्पेक्टिवली, एच न्यू डैश अपॉन सी रेस्पेक्टिवली। परकिरणित फोटोन, आगे लिखिए मेरे बच्चों हिंदी में, परकिरणित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से, परकिरणित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है, परकिरणित फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण बनाता है, देयर इज एन एंगल बिटवीन स्कैटर्ड फोटोन to the direction of incidenting photon, an angle between to the scattered photon from the direction of incidenting photon is phi। देखिए आने वाले की डायरेक्शन तो ये थी मेरे बच्चों और ये है परकिरणित स्कैटर्ड वाले की, तो एंगल कितना हो गया आपके पास फाई। एंगल कितना बनाया इसने फाई, तो सबने लिख लिया होगा कि एंगल कितना बना मेरे बच्चों फाई बना। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर तथा संवेग P इक्वल टू mv ग्रहण करता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर तथा संवेग P बराबर mv ग्रहण करता है। आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन अटेन्स एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन अटेन्स एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर एंड मोमेंटम P इक्वल टू mv, and momentum P equal to mv। आपतित फोटोन की दिशा से परकिरणित इलेक्ट्रॉन थीटा कोण बनाता है, आपतित फोटोन की दिशा से परकिरणित इलेक्ट्रॉन थीटा कोण बनाता है, आपतित फोटोन की दिशा से परकिरणित इलेक्ट्रॉन थीटा कोण बनाता है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एट एन एंगल ऑफ थीटा, scattered electron at angle theta from the direction of at an angle theta from the direction of incidenting photon, देखिए बच्चों ये आपतित फोटोन है अपने पास और ये इधर चला गया, इसके एंगल को क्या नाम दे रखा हमने थीटा, एंगल को क्या नाम दे रखा है थीटा। अब देखिए टक्कर कौन सी है, प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित रहती है अपने पास, संवेग संरक्षित है, एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम क्या है कंजर्व्ड है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा का मान और टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग का मान मेरे बच्चों बराबर होगा। यही तो है आपके पास संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यही है अपने पास संरक्षण का नियम है, इसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, हम इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे डेरिवेशन को पूरा करने वाले हैं। कौन से कंसेप्ट पे,
ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण पे। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये एनर्जी टक्कर से पहले की है, ये एनर्जी टक्कर से पहले की है, इन एनर्जी का टोटल टक्कर के बाद वाली एनर्जी के टोटल के क्या होगा बराबर। एक इक्वेशन तो यहाँ से आने वाली है, एक इक्वेशन। नंबर 2, एक इक्वेशन कहाँ से आने वाली है, संवेग या मोमेंटम से। अब देखिए संवेग या मोमेंटम जो हुआ वो संवेग या मोमेंटम की एक इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि संवेग या मोमेंटम में इनकी डायरेक्शन ये थीटा एंगल बनाता है, ये फाई एंगल बनाता है। अगर सीधा का सीधा ही जाता तो हम कह सकते थे कि एक डायरेक्शन से काम चल जाएगा, लेकिन संवेग या मोमेंटम के घटक निकालने होंगे, एक बार एक्स एक्स के अनुदिश या अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार अलोंग वाई एक्सिस। एक बार क्या निकालने पड़ेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। तो बहुत ही आसान तरीके से घटक निकालने वाला हूँ मैं। घटक या कंपोनेंट आज तक रटते आए होंगे आप, यहाँ किसी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आपके और हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे, और कंसेप्ट बहुत क्लियर होने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डायग्राम सबने बना लिया, थ्योरी सबने लिख ली मेरे बच्चों। आप देखिए एक बार समझिए चीज़ों को, उसके बाद नोट करना। मैं कहूँ तभी लिखना, बाकी पहले समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है। ये डेरिवेशन वो है कि जो जैसे मैथ्स में भी अपने बुक आने वाली है, डायनेमिक्स या गति विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी पूरा घटक या कंपोनेंट्स पे काम चलेगा। यहाँ भी किस पे चलेगा, घटक या कंपोनेंट्स पे। तो घटक या कंपोनेंट्स बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ, जो आपके हमेशा एक बार सीख गई तो फिट बैठ जाएंगे। कहीं भी घटक या कंपोनेंट लोगे जीवन भर समस्या नहीं होगी। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊपर लिखे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, भाई टक्कर प्रत्यास्थ है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो। टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा का कुल योग क्या होता है, बराबर। तो टक्कर या कोलिजन से पहले ऊर्जा कितनी है आपके पास, h प्लस, यहाँ से देखिए कितना है मेरे बच्चों, m नॉट कितना है, c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना आपके पास h न्यू डैश प्लस, ये हो गया आपके पास कितना, m c स्क्वायर। कितना हुआ मेरे बच्चों, m c स्क्वायर। h न्यू प्लस m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू h न्यू प्लस कितना हो गया, m c स्क्वायर। तो देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा हम व्यवस्थित ढंग से लिखें, जिससे क्या कैलकुलेशन में समस्या नहीं आए। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इसको मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ से देखिए एम सी स्क्वायर, या देखो इधर लिख देता हूँ नीचे, एम सी स्क्वायर को तो यहीं छोड़ दो, तो ये तो हो गया आपके पास एम सी स्क्वायर। देखो लेके यहाँ से भी चल सकते हैं, इधर उधर क्यों करें, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन की जो स्टेप्स आएंगी वो स्टेप्स थोड़ी बड़ी बने, फिर वहाँ जाके गुणा भाग करें, एलसीएम लें, इससे बढ़िया तो यहीं थोड़ा सा दिमाग से चलो। अब देखो इसको तो यहीं रख लिया, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया एच न्यू माइनस कितना हो गया, न्यू डैश, दोनों में से एच कॉमन आ गया, और प्लस कितना हो गया आपके पास, एम नॉट सी स्क्वायर। इसको दे दिया करो आप, इक्वेशन नंबर कितना दे दिया हमने, फर्स्ट। ये तो किसका काम हो गया, एनर्जी का। किसका काम हुआ मेरे बच्चों, एनर्जी का। अब किसकी बात करनी है, संवेग या मोमेंटम की। अब संवेग या मोमेंटम के लिए देखने पड़ेंगे इसके घटक या कंपोनेंट्स, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम कहते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ एक्स एक्स के अनुदिश, एक्स एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से। देखो घटक मैं बताऊंगा वो बहुत बेस्ट तरीका होगा, वो घटक तभी सीख सकते हो जब आपके पास कंसेप्ट और चीज़ें क्लियर हो। एक्स एक्स के अनुदिश किससे, संवेग संरक्षण से, अलोंग एक्स एक्सिस बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। 3 इक्वेशन है, इसके बाद तो ये डेरिवेशन अपने आप चलाना है इसको, और अपन चलाएंगे इसको फिर। एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण, देखो जिसके अनुदिश घटक निकालने का एक फंडा पकड़ लो, जिसके अनुदिश घटक या कंपोनेंट निकालने उसको पकड़ो और उस दिशा में लाके छोड़ दो, उसको खुद को लिख दो जैसे एक्स है,
और उसका कॉस और कितना कोण बनाया वहाँ छोड़ दो लाके। एक्स एक्सिस के अनुदिश निकालना, तो ये एक्स एक्सिस हो गया अपना। अब कोई यहाँ ऊपर है तो ऊपर वाले को पकड़ के ले आओ, नीचे तो नीचे वाले को पकड़ के किस पे ले आओ, एक्स एक्सिस पे, और उसका नाम लिख दो, एंगल कॉस में चलेगा। ऐसे अगर लंबत निकालना, कोई इधर है तो पकड़ के इधर ले आओ, लंबत बना लो, कोई इधर है तो इसको पकड़ के इधर ले आओ, बस सबको लंबत ला के छोड़ दो। अब कितना लाए वो कोण यहाँ लिख दिया करो, एंगल एक्स कोस थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री 90 डिग्री थीटा डिग्री, जितना भी आप लेके आते हो। अब देखो इसको देखना यहाँ से, एच न्यू अपॉन सी, यही तो है संवेग, तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो ये तो खुद ही एक्स एक्सिस में भैया, तो कितने डिग्री हो गया आपके पास, कॉस 0 प्लस, समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका तो क्या लिखूँ, इसका तो खुद का संवेग है ही नहीं, स्थिर है 0 इक्वल टू, ये है आपके पास एच न्यू डैश अपॉन सी। कौन सी डायरेक्शन में बनाना है, एक्स में, पकड़ो यहाँ से यहाँ ले आओ, तो नाम लिख दो इसका एच न्यू डैश अपॉन कितना सी, कितना एंगल कॉस और कितना लाए फाई, पकड़ के यहीं तो लाना था, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ ले जाना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये है, तो इसका नाम कितना है एम वी, और ये कितना हो गया आपके पास कॉस थीटा। बोलो बोलो भाई, किसी को डाउट। घटा क्या कंपोनेंट, जो बनाना है एक्स एक्सिस बनाना, तो एक्स एक्सिस पकड़ के ले आओ, जो पहले से एक्स एक्सिस पे उसके एंगल समझने के हिसाब से 0 लगा दिया, क्योंकि 1 होना है इसका, तो इसलिए ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए, इसको मैं इधर का मिटा देता हूँ एक बार, दोबारा से डायग्राम को बना देंगे। देखिए बच्चों, इसको भी थोड़ा ठीक लिख देते हैं। देखो इधर m था, इधर भी m रख लेता हूँ, तो कैलकुलेशन में सुविधा रहेगी। एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, ये इधर आना है, तो क्या हुआ h अपॉन सी तो कॉमन आ गया, और इसमें से क्या आएगा बच्चों, न्यू, इसमें से आएगा न्यू, और ये हो गया न्यू डैश, और कितना हो गया कॉस फाई, ये बन h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश, और कितना हो गया कॉस फाई। आप चाहो तो ये बटे में दिख रहा है, इसमें कोई बटे में था क्या, नहीं है, तो इस सी को पकड़ो इधर से और यहाँ लगा दो एम वी सी, या शुरू में लगा दो, देखो एम वी, और ये कितना हो गया सी, और ये क्या हो गया आपके पास कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब घटा क्या कंपोनेंट किसके अनुदिश लेके चलने, वाई के, तो देखो वाई एक्स के अनुदिश, समझो एक बार चीज़ों को, बस ये समीकरण सीख गए उसके बाद नोट ही करना है। वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण से, वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण से अलोंग वाई एक्सिस बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, यही तो था अपना, यही तो था, ये वाई एक्सिस, ये कितना था एच न्यू अपॉन सी, ये 0, ये एच न्यू डैश अपॉन सी, और ये कितना था एम बी, ये एंगल कितना था बच्चों फाई, और ये एंगल कितना है थीटा, यही तो है अपने पास। मैंने क्या कहा, जो भी है पकड़ो, और पकड़ के किधर लगा दो, वाई बनाना तो वाई की तरफ खड़ा कर दो उसको। ये था, ये तो एक्स एक्सिस में जा रहा था फोटोन, तो अब वाई में इसको पकड़ा और एक लगा दिया ऐसे, तो नाम लिख दो इसका एच न्यू अपॉन कितना सी, तो ये तो ऐसे जा रहा था फोटोन, तो वाई एक्सिस बनाना है तो इसको खड़ा करना पड़ेगा, 90 डिग्री लाना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया कॉस 90, प्लस ये यहाँ तो 0 ही था संवेग या मोमेंटम, तो 0 इक्वल टू, इसको बच्चों ये यहाँ है, इसको पकड़ो और वाई एक्सिस बनाना, इसको पकड़ के यहाँ ले जाओ, तो बीच में एंगल कितना आ गया 90 माइनस फाई, तो ये हो गया आपके पास एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस 90 माइनस फाई, प्लस ये है, इसको बनाना है 90 डिग्री, वाई पे ले जाना, यहाँ से पकड़ो और ऐसे पकड़ के यहाँ ले जाओ, तो देखो थीटा एंगल तो ये हो गया और बीच में 90 ये हो गया, तो कितना घुमाना पड़ेगा, यहाँ से लेके ऐसे थीटा, और ये कितना 90, तो ये हो गया आपके पास एम वी कॉस 90 प्लस कितना हो गया थीटा। अब वो याद करने की दिक्कत दूर हो गई ना कि कौन सा तो साइन में लेना गुरुजी,
कौन सा कोस में घटक आएगा। हो गई ना दूर समस्या। एक परमानेंट कर लो कि जिस डायरेक्शन में घटक निकालने हैं उसको पकड़ो और उतना घुमा दो। एंगल किस में लिख दो, कोस में। एंगल किस में लिखना है, कोस में। अपने आप ही साइन आएगा। आप देखो साइन आएगा कि नहीं करेगा, कहाँ जाएगा देखो। 90 कितना हो गया, 0 इक्वल टू, ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी। कॉस 90 माइनस फाइव कितना हो गया, साइन फाइव। ये लोग कौन कह रहा है कि साइन आएगा, नहीं आएगा। ये हो गया एम वी कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस, और ये कितना होता है आपके पास, साइन थीटा। आई कि नहीं आई इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए, इसको भी देखो, इसमें पहले में एम सी बनाया, एम सी इसमें भी आ गया, तो इसका भी एम इधर से लिया हो, तो इसको इधर लिया है, तो ये हो गया आपके पास एम वी, इधर प्लस का हो गया, और ये सी भी आ गया सी, और ये कितना हो गया, साइन थीटा। ये हो गया एच न्यू डैश, और ये कितना हुआ, साइन फाइव। इक्वेशन नंबर 3। इसका रोल खत्म हो गया। अब बस ये जिस बच्चे के समझ में आ गया उसका कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। और जिसके ये समझ में नहीं आ सकते भैया, इससे बेस्ट टेक्निक कोई भी नहीं है। नहीं आ सकते तो फिर तो कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो देखो, ये तो ऊर्जा संरक्षण लगा दिया, इधर की एनर्जी इधर की एनर्जी का टोटल बराबर हो गया। एक्स एक्स के अनुदिश, तो संवेग को पकड़ो एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे ले आओ घुमा घुमा के। वाई एक्सिस बनाना तो सबको पकड़ के खड़ा कर दो 90 डिग्री पे, वाई एक्सिस हो गया। अब कितने कितने कोण घूमे, कोई 90, कोई 90 माइनस थीटा, कोई 90 प्लस थीटा। अपने आप ही किस में आ जाएगा, साइन में। रटने की जरूरत नहीं है कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस करते चलो। अपने आप ही जिसको प्लस होना प्लस हो जाएगा, माइनस होना माइनस हो जाएगा, और जिसको साइन में रहना वो साइन में रह जाएगा, जिसको कोस में रहना वो कोस में रह जाएगा। सबसे बेस्ट कंसेप्ट है ये। नोट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 तक। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसके कंसेप्ट से सही लिखे हैं, जिसने समझ के, उसका डेरिवेशन कंप्लीट है बिल्कुल, बहुत अच्छे से पूरे नंबर आने वाले हैं डेरिवेशन में। फिर कीजिए नोट 3 नंबर तक, समझ के करिएगा मेरे बच्चों। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो का ऑप्शन है अपने पास, बैक करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझ के चलिएगा। अब क्या करेंगे, देखो थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इनको। सोल्व करके निकालना क्या है, अरे हेडिंग क्या लगाई थी, कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन का मतलब है लेमडा डैश माइनस क्या निकालना, लेमडा। यही तो विस्थापन हुआ कि पहले तरंग दैर्ध्य लेमडा दिया था और बाहर कितना निकला, लेमडा डैश। लेमडा डैश निकाल लो, चाहे न्यू डैश निकाल लो, फिर न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिख देंगे, तो ये लेमडा डैश आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ न्यू में काम चल रहा है, तो रिजल्ट जो आएगा एक बार तो वो न्यू में आएगा, लास्ट तक न्यू में चलते रहो, और न्यू की जगह फिर सी अपॉन लेमडा और सी अपॉन लेमडा डैश लिख देंगे, सोल्व करते रिजल्ट आ जाएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेंगे। अभी बटे में काम नहीं करना पड़ेगा। अब देखो क्या करें, 3 इक्वेशन है, ये आ रहा है एम बी सी, ये भी आ रहा है एम बी सी, ये आ रहा है कोस थीटा, ये आ रहा है साइन थीटा। तो देखिए एक काम करें, कोस साइन थोड़े कम हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि स्क्वायर करके जोड़ा जाता है। अगर कहीं बैठ जाए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो स्क्वायर इसका कर ले, स्क्वायर इसका कर ले और जोड़ लें, तो ये तो आ जाएगा कॉमन बच्चों, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। पहली चीज़ इधर भी देखो, ये कोस स्क्वायर बनेगा, कोई इधर भी साइन स्क्वायर बनेगा, तो थोड़े इधर से भी क्या हो जाएंगे, कम। तो देखो क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 या इक्वेशन सेकंड का वर्ग स्क्वायर और समीकरण 3 का वर्ग स्क्वायर, और फिर उनको बीच में क्या लगाया, प्लस। प्लस का मतलब जोड़ने वाले हैं। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और कितना हुआ, सी स्क्वायर। कोस स्क्वायर यहाँ ये आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉमन आके 1 हो गया ये तो।
आप देखिए बच्चों क्या करें इसमें। नेक्स्ट देखो, यहां से देखो इसका स्क्वायर होना है और यहां से देखें इसका स्क्वायर होना है। तो देखो ये तो हो गया एच स्क्वायर, यहाँ लगेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया न्यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, और ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं फाइव, थीटा नहीं फाइव, ये कितना है कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, इसके बाद देखो अभी तक तो ए स्क्वायर और कितना हुआ बी स्क्वायर, बीच में आता माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab ए बी, लेकिन एच भी तो बाहर है, अरे एच स्क्वायर भी तो बाहर है आपके पास, तो एच स्क्वायर न्यू डैश, और ये कितना हो गया कॉस फाइव, ये खुल गया स्क्वायर इसका, एच स्क्वायर तो गुणा हो गया, न्यू न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बीच में आता माइनस का 2ab, तो ये 2ab हो गया, प्लस तीसरे का भी तो करना है, तीसरे का हो गया मेरे बच्चों एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और ये कितना हुआ साइन स्क्वायर फाइव, कितना हो गया साइन स्क्वायर फाइव हो गया। ये स्क्वायर देखो इधर तो बेनिफिट हो ही गया, ये कोस साइन का झंझट थोड़ा कम हुआ, इधर भी बेनिफिट लेंगे। देखो ये दिख रहा होगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये दिख रहा होगा आपको एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर फाइव, तो रिजल्ट कितना होने वाला है 1 होगा यहाँ से। तो देखो क्या बनाए इसको, लिखा सबने, तो यहाँ तक वर्ग स्क्वायर नोट कर लो, फिर इसको देखो ऊपर से सोल्व करता हूँ वापस से। इक्वेशन नंबर 3, फिर दोनों का क्या कर लिया हमने वर्ग या स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से एक लाइन चाहे यहीं भी लिख सकते हैं, और लिख दो, देखो सुविधा रहेगी अपने पास। इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एच स्क्वायर तो लगा दो इधर, फिर है न्यू स्क्वायर, तो ये हो गया न्यू स्क्वायर, ये न्यू डेस और ये न्यू डेस, ये दोनों कॉमन आके तो 1 हो जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, एच स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये हो गया न्यू डेस स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 न्यू डैश, और ये कितना हो गया कॉस 5, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया अपने पास दोनों का। अब देखो कम हो गया ना थोड़ा, ये भी 1 हो गया, इधर वाले भी साइन कोस 1 हो गए, तो रिजल्ट क्या हुआ आपके पास कम 4 नंबर। अब एक काम और करने वाले हैं, एक काम और करने वाले, देखो क्या करें, एक काम और देखो, एक तो हमने अभी तक काम में लिया इक्वेशन नंबर 2 और किसको काम में लिया 3 को, इक्वेशन नंबर 2 और किसको काम में लिया बच्चों 3 को काम में लिया। फर्स्ट भी तो है ऊर्जा वाला, इसको कैसे काम में लें, देखो ये आ रहे हैं न्यू डैश, और इधर आ रहे हैं न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये सारे आ रहे हैं। तो एक काम करो, पहले इसका कर लो वर्ग, जिससे देखो ये एम आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है एम स्क्वायर, मेल जोल नहीं बैठ रहा ना इसका, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे वर्ग या स्क्वायर, तो समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया m की पावर 4 c की पावर कितना हुआ, नहीं m की पावर 2 और c की पावर कितना 4, और इसका वर्ग होगा बच्चों, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो गया h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब m नॉट स्क्वायर और c की पावर 4 प्लस 2ab, तो ये हो गया 2h न्यू माइनस न्यू डैश, और ये हो गया m नॉट और कितना हुआ c स्क्वायर। स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नीचे हम जो कैलकुलेशन करी है एक समीकरण नंबर 4 में, उसमें सारे ही पद स्क्वायर या वर्ग के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या करी इसकी कैलकुलेशन। आगे भी बेनिफिट होने वाला है इससे, आगे भी इससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसको दे दो बच्चों समीकरण नंबर, या एक लाइन और खोल लेते हैं, देखो इसकी और भी खुल जाएगा, इसमें से क्या खुलेगा m स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू, ये तो h स्क्वायर तो बाहर रखो, इसका स्क्वायर खोलो, ये हो गया न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2h न्यू और न्यू डैश, ये खुल गया स्क्वायर, प्लस
ये हो गया m0 स्क्वायर सी की पावर कितना हुआ 4, यही हुआ बच्चों, प्लस ये हो गया आपके पास 2h m0 सी स्क्वायर न्यू माइनस कितना हो गया न्यू डेज, इक्वेशन नंबर 5। अब हो गए समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर कितना हो गया 5। अब एक काम करने वाले हैं हम कि अब आगे क्या करें सर, आगे एक काम करते हैं बच्चों कि ये देखो h स्क्वायर न्यू डेश, h स्क्वायर न्यू डेश सेम आ रहा है। कम करने का तरीका मतलब क्या करना पड़ेगा माइनस, तो समीकरण 5 में से माइनस करने जा रहा हूँ किसको 4 को, समीकरण इक्वेशन 5th माइनस कितना होगा 4th, समीकरण 5th माइनस कितना होगा 4th। तो 5 में 4 को माइनस करूँगा तो ये हो गया आपके पास m स्क्वायर, यहाँ से देखो बच्चों m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर और ये कितना हो गया c स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर न्यू स्क्वायर गया, h स्क्वायर न्यू डेश स्क्वायर ये भी गया, ये बचेगा माइनस का 2h, h नहीं आएगा है ना, h तो बाहर आ गया, ये बचेगा 2h न्यू डेश, ये बचेगा 2 न्यू डेश, कॉमन आ सकता है इसमें से, आ जाएगा ना कॉमन, अरे कॉमन आ जाएगा ना, न्यू डेश कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो ये हो गया आपके पास माइनस का, देखो ये तो पहले से किसका आपके पास, अरे पहले से किसका आपके पास माइनस का, 5 नंबर में तो ये था -2 न्यू डेश और h स्क्वायर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये होगा 2 न्यू और किसका हो जाएगा न्यू डेश हो जाएगा, यही तो बनेगा आपके पास। तो देखो क्या बनने वाला बच्चों, देखो ये तो कट गए, न्यू स्क्वायर न्यू डेश स्क्वायर ये दो तो कट गए, एक बात समझो ध्यान से मजे के साथ है ना, और h स्क्वायर ये हो गया माइनस का, ये कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डेश, ये इसमें भी है 2 न्यू डेश h स्क्वायर और माइनस भी कॉमन ले लिया, इसका माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो गया प्लस का 1 बच गया इससे और इससे, लेकिन यहाँ बीच में क्या कर रहा हूँ माइनस, इसमें खुद में माइनस और बीच में माइनस किया तो ये हो गया प्लस, और प्लस होने के बाद आपने ले लिया कॉमन माइनस, तो किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का बच गया cos फाई, अरे माइनस गुणा करते ही वापस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है, बीच में क्या लगाया माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसके बाद देखिए m0 स्क्वायर सी की पावर 4 ये हो गया 2h m0 सी स्क्वायर न्यू माइनस कितना हो गया न्यू डेश, ये तो पूरा ही घट गया, ये दो तो कट गए, ये हो ही गया इसमें से, तो ये यहाँ लिख दिया, बाकी ऐसे कैसे उतार दिया। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, इसमें से मैं इसमें से कॉमन लूँगा m स्क्वायर, कॉमन आ रहा है इसमें से, और c की पावर 4 पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो हो गया 1 माइनस m स्क्वायर कॉमन आ गया v स्क्वायर, कितनी पावर कॉमन ली 4 कॉमन ली है कितनी 2, तो ये हो गया c स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डेश 1 माइनस कितना हो गया cos फाई प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस कितना हो गया न्यू डेश। सब इक्वेशन की ज़रूरत अब बेकार है, 4 नंबर तक लिख लिया ही सबने। अब देखो बच्चों इसी को सोल्व करते चलना है, सोल्व करते करते रिजल्ट आ जाएगा। सापेक्षिकता के सिद्धांत से एक फॉर्मूला हम पढ़ के आते हैं मैकेनिक्स में, सापेक्षिकता के सिद्धांत से, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, क्या पढ़ के आते हैं बच्चों फॉर्मूला, v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान क्या होता है, v वेग से, ब्रैकेट में दिखाना चाहो दिखा दो, v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान, v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान, सापेक्षिकता के सिद्धांत से v वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी, नहीं मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ लिख लेना लिखना चाहो तो, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल विद वेलोसिटी v, कि v वेलोसिटी से कोई कण या पार्टिकल अगर गति कर रहा हो तो उसका द्रव्यमान कितना पढ़ के आते हैं मैकेनिक्स में, सोचो देखिए एक बार थोड़ा बहुत, ये कुछ है क्या याद अपने, अरे कुछ है क्या याद है,
ऐसा फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, m इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पढ़ चुके क्या ही पता गुरुजी, हम क्या जाने, है ना। सही बात है। यहाँ से देखो बच्चों क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करो इसकी, क्योंकि ऐसा तो कहीं ज़रूरत है नहीं, और रखूँगा तो फिर यहाँ स्क्वायर होगा तो भी वही बात पड़ेगी, है ना। तो इसलिए या तो इस वैल्यू को इसमें रख दो, ऊपर वाले में डायरेक्ट रख देता हूँ। देखो यहाँ रख दो इसकी वैल्यू को, यहाँ रखूँगा, देखो क्या बनने वाला है, ऊपर वाले समीकरण में m की जगह वैल्यू रख दो, ये वैल्यू जो बचेगा, जो बच जाएगा, जो कटेगा वो कट जाएगा आपके पास। तो इसको नंबर दे दो कोई, जिससे कह सके हम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब हम कह देंगे कि समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 6, समीकरण 6 में क्या रखने वाले हैं बच्चों, वैल्यू रखने वाले हैं m की वैल्यू। रखो m की वैल्यू, m की वैल्यू हो गई m नोट, तो ये हो गया m नोट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कितना है, c की पावर 4, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कितना हो गया कोस फाई प्लस m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m नोट c स्क्वायर न्यू माइनस कितना हुआ न्यू डैश। कुछ नहीं किया, इस वाले से ये कट गया, कितना बचा, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 इधर भी है, तो इससे ये कट गया पूरा। बस अब तुरंत रिजल्ट आ जाएगा अगले स्टेप में, करो नोट। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए बच्चों, बस वो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जिस बच्चे ने समझ के किया, फिर दोनों का वर्ग या स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर एक नंबर का भी क्या कर लिया वर्ग, फिर 5 में से किसको घटा लिया, वो 4 का वो घटा लिया। घटाने के बाद ये बेसिक फॉर्मूला अपना, अरे मूविंग कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वेग के साथ उसका मास या द्रव्यमान कितना होता है, m इक्वल टू एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दी m की जगह, तो कट गया, ये वाला इस पार्ट से कैंसिल हो गया। अब तो पद ही कितने बचे, 1 और 2। बोलो, इतना लंबा चौड़ा हाथी लेके चले थे, यहाँ पहुँच गए, ऐसे रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। तो चीज़ों को आसान समझते जाइएगा बच्चों, जिससे ही चीज़ें बेहतर बनेगी और समझ में आएगी आपके। तो नोट कर लो भली भांति, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बच गया हमारे पास इधर, तो देखो बच्चों 0 बच गया कटने के बाद, 0 इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कितना हो गया कोस फाई, 1 माइनस कोस फाई
और प्लस में कितना हो गया मेरे बच्चों 2h m0 c स्क्वायर, और ये हो गया न्यू माइनस कितना हुआ न्यू डैश। यही बना आपके पास। अब देखो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो भी करेंगे क्वांटम आगे मैथमेटिकली चलने वाली है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन आएंगे इसमें। तो डेरिवेशन और वो भी मैथमेटिकल, तो अपन से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। यही तो बेनिफिट है कि अपने साथ फिजिक्स आसान क्यों है, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन, अपना डेरिवेशन, अपनी भाषा आसान है, इसलिए अपने लिए फिजिक्स क्या है, आसान है मेरे बच्चों। एक काम करते हैं, उसको इधर ले आओ भैया, उसको इधर ले आओ। तो हो गया माइनस का 2m0 c स्क्वायर न्यू माइनस कितना हो गया न्यू डैश इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कितना हो गया cos फाई। यही बना आपके पास। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो ही गए। ठीक है, m0 c स्क्वायर को उधर भेज लो और न्यू उसको इधर ले आओ। तो ये देखो, ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन, इसको इधर ले आओ, ये हो गया न्यू इंटू कितना हो गया न्यू डैश इक्वल टू, ये हो गया h स्क्वायर m0 c स्क्वायर और 1 माइनस कितना हो गया cos फाई। 1 माइनस कितना हुआ आपके पास cos फाई, 1 माइनस कितना हो गया आपके पास cos फाई। अब देखिए क्या करें हम इसमें, इससे देखिए यहाँ से ये बन गया अपने पास, न्यू से न्यू कट गया, हो गया 1 अपॉन न्यू डैश, न्यू डैश से न्यू डैश कट गया, हो गया 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h स्क्वायर m0 c स्क्वायर 1 माइनस कितना हो गया आपके पास cos फाई। यही बना। फॉर्मूला हम भली बात ही जानते हैं मेरे बच्चों। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम कि न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू कितना होता है c अपॉन लेमडा। तो न्यू डैश इक्वल टू कितना होगा c अपॉन लेमडा डैश। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू की जगह c अपॉन लेमडा, तो ऊपर चला जाएगा लेमडा डैश, ये वाला वैल्यू माइनस, ये हो गया लेमडा अपॉन कितना हो गया c इक्वल टू h स्क्वायर m0 और कितना हो गया c स्क्वायर 1 माइनस कितना हो गया cos फाई। यही बना। c कॉमन आके इस वाले c से कट जाएगा एक c, तो ये बन गया आपके पास लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m0 इंटू c 1 माइनस कितना हो गया cos फाई। याद करो मेरे दोस्तों कि मैंने जब कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन शिफ्ट बताया था तो शायद यही लिखा था क्या कि पहले जो आता है लेमडा आता है, फिर टक्कर के बाद बढ़ जाता है उसका तरंग दैर्ध्य लेमडा डैश। तो दोनों में जो अंतर होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा, यही तो कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन, या क्या कहते हैं इसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कॉम्पटन विस्थापन, या क्या कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसे ही कहते हैं अपन कॉम्पटन विस्थापन, या क्या कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो 6 नंबर दिए थे पीछे, 7 इसको दे दीजिए, इसी से सोल्व किया हमने, और 8 दे दीजिए इसको। यह है तरंग दैर्ध्य में, तरंग दैर्ध्य का मतलब लेमडा में पता है, यह है तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन, यह तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन सूत्र है। यह तरंग दैर्ध्य में कॉम्पटन विस्थापन सूत्र है। इट इज कॉम्पटन शिफ्ट, it is Compton shift formula, it is Compton shift formula in form of wavelength, in form of wavelength, कि वेवलेंथ के रूप में ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉम्पटन विस्थापन, या किसका सूत्र आ गया आपके पास, कॉम्पटन शिफ्ट का। तो फॉर्मूला याद रखिए मेरे बच्चों, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, और जैसे जैसे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, शायद ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ एच से ही था अपने पास, ठीक है। इसमें भी साथ में इसका क्या था, एच था, है ना। तो ये एच यहाँ आएगा, इसका एक एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, और ये एच बचेगा अपने पास, एक एच छोड़ दिया मैंने, शायद ये फॉर्मूला हो गया। ये लो, वो तो आप स्क्वायर करोगे तो दिख जाएगा ना, 2h आएगा साथ में, उसके भी कोई इश्यू है नहीं उसका। तो
तो वह समीकरण सीखने हैं आपको, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। बाकी तो फिर अपने आप ही होता चला जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बच्चों सीखने की चीज़ों को अंदर से अपने आप में एक भावना जागृत करो कि हम हर एक चीज़ को सीख सकें, समझ सकें, न कि यही पता नहीं कि कर क्या रहे थे हम। हमें शुरुआत में पता था कि कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, ये चीज़ मालूम थी, दिमाग में ये चल रहा था, तो यहाँ से चलाते 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 यहाँ ले आए। अब हमें यही नहीं पता चलता है कहाँ डेरिवेशन ख़त्म करना, कहाँ शुरू करना है। तो वो पढ़ाने वाले गलती नहीं, वो गलती आपकी है कि आप गलत जगह पढ़ते हो। सीधा साफ साफ कह रहा हूँ मैं आपको कि बहुत गलत जगह पढ़ रहे हो आप, कि जहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, ना आपको चीज़ों का पता चल रहा कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम के लिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए।